विदूषण, ये तो किसी बालिका की रुदन की ध्वनि है। हाँ खर, पर ये ध्वनि इतनी तीव्र और प्राणभेदी है, ऐसा लगता है कि मानो कान ही फाड़ देगी। महाराज, महाराज, ये कैसा चमत्कार है? ये कन्या जो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई है। हाँ महारानी, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। जल से अग्नि प्रकट हो जाती है तो पत्थर से भगवान निकल आते हैं। ठीक उसी तरह आज भूदेवी के गर्भ से हमें कन्या रत्न मिली है। महाराज, ये कन्या रत्न नहीं, हमारा भाग्य रत्न है। देखिए ना, इसके आते ही वर्षों से छाया अकाल समाप्त हो गया। महारानी, ये तो पृथ्वी की पुत्री हैं, जो स्वयं
भूदेवी ने आपको उपहार स्वरूप प्रदान की है। हाँ ऋषिवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये धरती माता का ही वरदान है जो आज हमें कन्या के रूप में मिला है। देव ऋषि, देव गणों, माता लक्ष्मी के इस अद्भुत बाल रूप के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर लीजिए। हे विधाता, ये पृथ्वी पुत्री है या कोई दिव्य कन्या, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु ये कन्या मिथिला वासियों के लिए भाग्य स्वर बनकर आई है। इसके आते ही मिथिला नगरी पर वर्षों से छाए हुए दुख के संकट छट गए हैं। सूखा और अकाल समाप्त हो गया है। हाँ विधाता, अतः अब हमें बताएं कि अब हम इस दिव्य कन्या का क्या करें। हे विधेय राज जनक, ये तुम्हारे वर्षों से संचित पुण्य कर्मों का फल है जो तुम्हें भूमि के गर्भ से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तुम इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके इसका पालन पोषण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये आपकी ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का फल है जो आज आपको और हमें मिला है। हे विधाता, हे समस्त देवगणों, जल, वायु, अग्नि आदि पंच तत्वों, आप सब सुने। मैं मिथिला नरेश राजा जनक और मेरी पत्नी महारानी सुनैना आप सबको साक्षी मानकर आज ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। मंगल करनी लक्ष्मी माता, जगत की जननी महालक्ष्मी सीता रूप में आई। जनकपुरी में जन्म हुआ है, जनक लली कहलाई। जग जननी देवी सीता, मंगल करनी लक्ष्मी माता। जय हो देवी सीता जनक लली। जय हो देवी सीता जनक लली।
लक्ष्मी, आप इस जगत में संसारिक लीला करने के लिए अवतरित हुए। हम आपके आभारी हैं। धरती लोक पे आपका स्वागत है। नाच उठी है धरती सारी, देवा फूल बरसाए। नाच रहे गंधर्व अप्सरा, जय जयकार लगाए। नाच रहे गंधर्व अप्सरा, जय जयकार लगाए। राजा जनक की मिथिला नगरी बना लक्ष्मी धाम। मिथिला राज की शोभा बढ़ गई, देवा करे प्रणाम। जय हो देवा करे प्रणाम, देखो देवा करे प्रणाम। जय हो जय हो जय हो देवी जनक लली की जय हो। जय हो जय हो देवी सीता जी की। जय हो देवी सीता जनक लली। जय हो देवी सीता जनक लली। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देखिए देवर्षि, आपके कहने से हमने अपने राज्य की बंजर धरती पर हल चलाया, जिससे धरती माता ने प्रसन्न होकर हमें एक पुत्री रत्न दिया। इस कन्या के आते ही हमारे और हमारे मिथिला नगरी के सारे कष्ट दूर हो गए। हाँ देवर्षि, ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। कन्या तो देवी का रूप होती है महाराज जनक। साक्षात देवी लक्ष्मी कन्या के रूप में आपके घर पधारी हैं। अब आप निसंतान नहीं रहे, अपितु संतानवान हो गए हैं। मिथिला की भूमि के द्वारा आपको पुत्री सुख की प्राप्ति हो गई है। नारायण नारायण। सब आपकी कृपा है देवर्षि। ये तो ईश्वर की इच्छा और आपके पुण्य कर्मों का फल है। देखिए महारानी, आपकी पुत्री के लिए देवताओं ने भेंट स्वरूप ये दिव्य पालना भिजवाया है। आप इस पालने को स्वीकार कीजिए। अभी मेरी पुत्री इसी पालने में खेलेगी। देवर्षि, देवताओं ने जो मुझ पर कृपा की है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। हे विदेह, आप बड़े ही भाग्यवान हैं जो आपको ये पुत्री प्राप्त हुई। ये कन्या अपने सदाचार और सद्व्यवहार के कारण जगत में आपके कुल की ख्याति का कारण बनेगी। ये स्त्री मर्यादा का ऐसा उदाहरण स्थापित करेगी कि आपकी कीर्ति युग युगांतर तक बनी रहेगी।
देखो मारुति, अपने गुरुदेव और गुरु भाइयों को तक मत करना और ऐसा भी मत करना कि मेरी याद आई तो गुरुकुल से भाग चले आए। माँ, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसे ही करूँगा। सारे लड्डू खा लूँगा, किसी को तंग भी नहीं करूँगा, गुरुकुल से भागूंगा भी नहीं। और यदि तुम्हारी याद में मेरी आंखों में आंसू आ भी गए तो उन्हें सबसे छुपा लूँगा। मेरे बिना रह पाओगी माँ? तुमने तो मेरे प्राण बसते हैं। तुम्हारे बिना तो मैं कैसे रह पाऊंगी? ठीक है माँ, मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। गुरुजी से कह दो मुझे यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कराएं। नहीं मारुति, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल ही जाना पड़ता है। तुम्हें भी वहां जाना ही होगा। तुम ऐसे रोती रहोगी तो क्या मैं जा पाऊंगा गुरुकुल? ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। वचन दो माँ। वचन। ठीक से भोजन करोगी? यदि मुझे ज्ञात हुआ कि तुम मेरी याद में यहाँ रो रही हो तो मैं उसी क्षण भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है मारुति, मैं तुम्हारी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगी। तुम भी शिक्षा ठीक से ग्रहण करना। हाँ, ये तो किसी बड़े अपशकुन का संकेत है। शंभो, ये तो हवा का झोंका था महारानी, और आप इसे अपशकुन समझ के चिंतित हो उठी। नहीं महाराज, सिर्फ ये दीपक नहीं बुझे हैं, बल्कि पूजा का थाल भी गिरा है। अवश्य ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। भ्राता लंकेश,
आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। शंभू शंभू। शीघ्र अतिशीघ्र हमें वो समाचार सुनाओ जिसे सुनने के लिए हम व्याकुल हैं। सुना दो, कह दो कि तुमने मिथिला का सर्वनाश कर दिया। कह दो कि तुमने उस रक्त कुंभ को नष्ट कर दिया। कह दो कि तुमने उस जनक को समाप्त कर दिया, परलोक पहुंचा दिया। कह दो। समाचार शुभ नहीं है भैया। ना ही वो रक्त कुंभ नष्ट हो पाया और ना ही जनक परलोक सुधार पाया। असंभव, असंभव है ये नहीं हो सकता। असंभव है ये। भैया, मिथिला में बड़ा ही विचित्र चमत्कार हुआ है। परंतु ये कैसे हो सकता है? मिथिला में तो अकाल पड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? यही तो आश्चर्य हमें भी हो रहा था भैया। नहीं! ऐसे कैसे हो सकता है? उन भूखे नंगे किसानों ने हमारे असुरवीरों को परास्त कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार नवमी के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशा बदलने वाली है और मिथिला का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है और उसकी प्रतिछाया दुर्भाग्य बनकर लंका की ओर बढ़ने वाली है। महाराज, आज नवमी है महाराज। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हम नहीं मानते इस भाग्य सौभाग्य दुर्भाग्य को। यह दुर्बलों का काम है। बलवान अपना भाग्य स्वयं लिखता है और हम लिखेंगे अपना भाग्य। रावण राज, रावण राज होगा 10 दिशाओं में, केवल और केवल रावण राज। वानरराज केसरी, आपने हमारे गुरुदेव ऋषि त्रिवेंदु के पास जो संदेश भिजवाया था, हम उसी संदेश के अनुसार आपके पुत्र को ऋषि त्रिवेंदु के आश्रम में ले जाने के लिए आए हैं। ऋषिवर, ये हमारा सौभाग्य है कि ऋषि त्रिवेंदु ने हमारे पुत्र मारुति को अपना शिष्य बनाने योग्य समझा है। महाराज, आपका पुत्र कहाँ है? ऋषिगणों, आप सब आश्रम से यहाँ आए हैं। आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कल प्रातः ही हम अपने मारुति को आपके साथ विदा करेंगे। पिताजी, आओ मारुति। ऋषिगणों, ये हमारा पुत्र मारुति है। मारुति, ये ऋषिगण हैं, तुम्हें गुरुकुल ले जाने के लिए आए हैं। ऋषिगणों, आइए हमारे साथ चलकर अतिथि गृह में विश्राम कीजिए। आइए आइए।
मारुति, तुम्हारी माता इसलिए उदास है क्योंकि कल ऋषिगण तुम्हें गुरुकुल ले जाएंगे। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी माता का वश चले तो तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों से दूर ना होने दे। देखो ना मारुति, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी माता ने ही ये निर्णय लिया था, किंतु आज वो इस सच का सामना नहीं कर पा रही है इसलिए कि कल तुम उससे बिछड़ जाओगे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें यहाँ अशोक वाटिका में क्यों लेकर आई हैं। क्या मुझे आपके साथ 2 क्षण एकांत में बैठकर अपने दुख और प्रेम बांटने का अधिकार नहीं है? क्या बात है महारानी, ये सुराई, ये मदिरा? हाँ? ये मदिरा नहीं है स्वामी, ये वारुणी है। ये विशेष वारुणी आपके लिए है। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया महारानी। आपके हाथों से तो ये वारुणी अमृत से भी अधिक। महारानी। स्वामी। महारानी। देवर जी, आपकी दी हुई जड़ी बूटियों से लंकेश अचेत हो गए हैं। बताइए आगे क्या करना है? भाभी, अब मैं एक छोटी सी शल क्रिया करूंगा। कमलनाल पद्धति से भैया की नाभि में अमृत स्थापित कर दूंगा। ओ पत्नी ने पतिव्रत धर्म निभाया है, भाई ने भाई का धर्म निभाया है। इन दोनों ने ना जाना कि सृष्टि में कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है, कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है। कमल नाल और मोर पंख से नाभि कुंड में अमृत रोपित होता, शल्य क्रिया और मंत्र शक्ति से बेसुध रावण में अमृत स्थापित होता, बेसुध रावण में अमृत स्थापित होता।
मैंने लेप लगा दिया है। भैया अब अमर हो गए। अब यदि इनका शीश भी धड़ से अलग हो जाए तो भी ये जीवित रहेंगे। देवर जी, आपने जो कार्य मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। भाभी, इस अमृत की बात किसी भी स्थिति में भैया या किसी और को ज्ञात नहीं होनी चाहिए।